हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार स्टेट के जो 50 मार्क्स के जो सब्जेक्ट आते हैं उससे जो शिक्षण कला का आता है ना, उसका हम लोग टेस्ट सीरीज़ करने वाले हैं। तो मैं भी कर रही हूँ टेस्ट सीरीज़, तो साथ साथ आप लोग भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में टेस्ट सीरीज़ 1 किया था, इस वाले में टेस्ट सीरीज़ 2 करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, छात्रों के सामाजिकरण के लिए विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है। तो कौन सा पक्ष? खेलकूद की सुविधा, अनुकूल पर्यावरण, शाला भवन या शाला उपकरण। तो इसमें जो सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा वो है अनुकूल पर्यावरण। ओके, अगला है 19वीं सदी में किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया? मैकाइवर, गिडिग, ऑगस्ट कॉम्टे, गिलेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। ओके, अगला है, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है? मापन रेखा विधि, व्यक्तिगत निदान विधि, मनोनीत विधि या प्रक्षेपण विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मापन रेखा विधि। अगर आप लोग को ये सब आता है तो आप लोग बनाते चलेंगे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, जन्मजात वृद्धि, परिवार की मांग, कार्य जीवन की मांग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। ओके, अगला है, विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य होता है? माता पिता को उनके बालकों की सीमाओं का ज्ञान प्रदान करना? नहीं। छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना, छात्रों को निदानात्मक परामर्श प्रदान करना या छात्रों के महत्वाकांक्षा स्तर को बढ़ाना। तो इसका जो हो जाएगा, जो सही उत्तर हो जाएगा वो छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना। ओके, क्योंकि देखिए बालकों की सीमाओं का ज्ञान मतलब बालकों को नहीं बताने की उनकी कितनी सीमा है। ठीक है, उनको हमेशा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो छात्रों के अनुकूल, उनके अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे? एक शिक्षक के लिए पूछ रहा है। अपना मन छात्रों को डांट कर हल्का कर लेंगे, छात्रों को पढ़ाएंगे नहीं, छात्रों से मारपीट करेंगे या अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे, क्योंकि बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो अनुचित है। ठीक है, अगला है, आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है परंतु वो पढ़ने में भी कमज़ोर है। वह आपसे निवेदन करते हैं कि वह श्याम पट पर देख नहीं पाते तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उन्हें डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता है और आगे बैठना चाहते हो? उन्हें चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे या उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वह श्याम पट पर लिखा देख सके? उनके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था का सुझाव देंगे? तो देखिए, आज की जो शिक्षा पद्धति है वो बाल केंद्रित है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वह श्याम पट पर लिखा देख सके। ठीक है, क्योंकि इस डांटना तो है नहीं बच्चों को ऐसे और ये सब चीज़, तो इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला है, यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो इसका हो जाएगा 1981 को। ओके, जैक्सन व मैसिक ने सृजनात्मकता के कितने आधार बताए हैं? तो 4 आधार बताए हैं। ओके, आगे देखिए, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, इसको लागू करना कठिन है। नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। ओके, सामान्य श्रवण क्षमता है, तो ये तो सभी को पता होगा क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सामान्य श्रवण क्षमता हो जाएगा 0 से 25 डेसिमल के बीच। ओके, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते तो उसका कारण आपके ख्याल से किस में ढूंढा जा सकता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो, उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही हो, उस शैली में जिस शैली से छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, और उपयुक्त में से सभी। तो देखिए यहाँ पे जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि अगर छात्र पॉजिटिव रिस्पांस नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर उन जो विषय है उसमें रुचि नहीं होगा, या फिर छात्रों को जिस बात को जो सिखाया जा रहा है उसमें, या फिर उस शैली में, जैसे उस प्रोसेस जिसके द्वारा वो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो सब में ही ढूंढा जा सकता है इसका कारण। ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी। ओके, शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? तो ऑप्शन है, कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, कुछ छात्रों को स्कूल से निकालने की सिफारिश करेंगे, प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत करा देंगे, उस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें से
कुछ छात्रों को स्कूल से निकालने की सिफारिश करेंगे, ये तो नहीं होगा क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना भी नहीं बंद करेंगे। तो ए और सी में से क्या ऑप्शन सही होना चाहिए, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह बच्चों के प्रति हमेशा कड़ा व्यवहार करे। नहीं, बच्चों के प्रति कड़ा तो व्यवहार ही नहीं करता, ऐसे ही हट गया। बच्चों की इच्छा के अनुसार कार्य करे, बच्चों के साथ विनम्र रहें किंतु दृढ़ भी रहे। कभी कभी बच्चों की जिद मान लिया करें। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, बच्चों के साथ विनम्र रहें किंतु दृढ़ भी रहे। मतलब बच्चों के साथ मतलब विनम्र भी रहे, अच्छे से पोलाइटली बिहेव करें, लेकिन अपने आप में भी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, दृढ़ रहें एकदम कि उनको क्या करना है। ठीक है, अगला है, प्रधानाध्यापक स्वयं विद्यालय के निरीक्षक होता है। वह अपने निरीक्षण के द्वारा स्वयं की बनाई योजना का मूल्यांकन करता है, दूसरों के दोष निकालता है, दूसरों की आलोचना करता है, विद्यालय व्यवस्था की जानकारी करता है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा, स्वयं की बनाई योजनाओं का मूल्यांकन करता है। ओके, अगला है, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है। ऑप्शन है, ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है। दूसरा है, उनके लिए दूसरे व्यवसायों में अवसरों की कमी है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार रहती है। इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता है। तो बिल्कुल नहीं। तो इसमें सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा ए, ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है। ओके, आगे देखते हैं, खेल आधारित शिक्षण विधियों का जनक है कौन है। फ्रॉबेल, हरलॉक, पावलोव, स्किनर। तो फ्रॉबेल। ओके, अगला है, शिक्षण योजना में लक्ष्य का निर्धारण किया जाना चाहिए अध्यापक की सुविधा को ध्यान में रखकर, अध्यापक के ज्ञान को ध्यान में रखकर, छात्र की उपस्थिति अनुपस्थिति को ध्यान में रखकर, या बालक के स्तर के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर को ध्यान में रखकर। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा ये है, बालक के स्तर के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर के को ध्यान में रखकर। क्योंकि शिक्षा जो है, आज की जो शिक्षा है वो क्या है, बाल केंद्रित है। तो पूरी तरह से बालक के ध्यान को केंद्र में रखना है। ठीक है, अगला है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव नियम लॉ ऑफ इफेक्ट की व्यापक आलोचना की गई है। कुछ आलोचनाओं को नीचे सूचीबद्ध किया जाता है। तो आइए देखते हैं, प्रभाव नियम को अधिगम के सिद्धांत के रूप में समझने की अपेक्षा इसे एक व्यवहार के सिद्धांत के रूप में समझना चाहिए। दूसरा है, एस तथा आर को बीच में संबंध स्थापित करने के तरीका को मात्र एक आदत निर्माण का सिद्धांत न कि अधिगम का सिद्धांत माना जा सकता है। और तीसरा है, प्रभाव नियम उपलब्धि उन्मुखी अधिगम पर लागू नहीं होता है। तो इसमें क्या करना है कि आपको वैलिड जो आलोचना है उसको पता करना है कौन सा है। तो एक तो 2 था और एक 3, तो आपका जो हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, पाठ्यक्रम के लाभ है। पाठ्यक्रम के लाभ क्या है, तो दिशा प्रदान करना, संभावित लक्ष्यों की पूर्ति करना, या मार्गदर्शन करना, पढ़ाने की सामग्री उपलब्ध कराना। तो इसका हो जाएगा संभावित लक्ष्यों की पूर्ति करना। ओके, जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, गौण या द्वितीयक अंतर्नोद, या समाजजन्य प्रेरक, या प्राथमिक अंतर्नोद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा प्राथमिक अंतर्नोद। अगला है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे ज़्यादा कौन हो सकता है कारक, धर्म, शिक्षा, सरकार, जाति। तो सबसे जो कार्यकारी कारक हो जाएगा शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही ज़्यादातर समाजीकरण होता है। ओके, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटों की योजना बनाकर कार्य करना है। तो इसमें 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। ओके, अगला है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, या कौशलों का अर्जन, या प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, या निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया। तो निष्क्रिय वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि निष्क्रिय तो नहीं देखते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हो जाएगा ये सही है, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कारण बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो देखिए, इसमें से सभी कारक जो है समाजीकरण, बच्चों के समाजीकरण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 सब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। बोल रहा है यहाँ पे नहीं है, तो इसको ध्यान में रखकर। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, जन्म के समय ये नहीं निर्धारित होती है, बच्चे कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं उस हिसाब से तय होता है। ठीक है, तो सिद्धांत नहीं है विकास का सिद्धांत, मतलब ये सही आंसर हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो यही हो जाएगा, क्योंकि ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो इसमें जो हो जाएगा आपका विशिष्ट शिक्षा योजना। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। तो बाल केंद्रित में तो आदेश तो नहीं ही देना है, क्योंकि बच्चों को ही केंद्र में रख के उनको कुछ भी सिखाना है। अगला है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, सूचना तो भी नहीं देना, सूचना का अनुसरण नहीं करना। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ओके, अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ना चाहिए। ऑप्शन है खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। हाँ, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी। ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में जो होता है उसमें हर बच्चे पे ही ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी उसमें उनकी जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करते हुए सभी बच्चों के साथ उनको पढ़ाना चाहिए। ओके, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? तो निष्क्रिय तो नहीं होगा, तो यहाँ सक्रिय में आ जाता है सक्रिय, सामाजिक या सक्रिय और सरल। तो सक्रिय और सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ तक आपका शिक्षण कला समाप्त होता है। 30 नंबर का आता है आप लोग का क्वेश्चन शिक्षण कला से। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाएगा मतलब 20 नंबर का जो रहेगा वो आपका मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जो भी आप जीएस जैसा होता है जनरल स्टडीज़, उस टाइप का रहता है। तो अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन बनाना है अगला 20 क्वेश्चन, तो आप लोग बता सकते कमेंट सेक्शन में। मैं अगले वीडियो से वो क्वेश्चन सबको भी करा दिया करूँगी। ठीक है, तो अभी मैं 30 क्वेश्चन ही कराई हूँ, 30 क्वेश्चन तक ही मतलब कि मेरे साथ आप लोगों ने भी किया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।